जुलाई आपके बगीचे में। आपने इतनी मेहनत की, इतनी उम्मीदें लगाई, लेकिन टमाटर अभी भी हरे हैं और खीरे कुछ फीके और बेस्वाद है। क्या यह जानी पहचानी स्थिति है? असल बात यह है कि गर्मियों के ठीक बीच में आपके पौधे सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश करते हैं और सही पोषण के बिना उनमें अच्छे उत्पादन के लिए बस ताकत नहीं होगी। आज हम जुलाई की खाद्य पोषक तत्वों की आपूर्ति के मुख्य रहस्यों का खुलासा करेंगे। मैं आपको उन 7 प्रमुख सब्जियों के नाम बताऊंगा जिन्हें इस समय आपकी मदद की सख्त जरूरत है। और बेशक मैं बताऊंगा कि उन्हें किस ऊर्जा बूस्टर से सींचना है ताकि अगस्त में आप बाल्टियों में फसल उठा सके। अंत तक देखना न भूले, क्योंकि वही मैं बताऊंगा सबसे आम गलती जो बागवानों को उनकी आधी फसल से वंचित कर देती है। जरा सोचिए, आपके पौधे उन एथलीटों की तरह हैं जिन्होंने मैराथन का पहला आधा हिस्सा पूरा कर लिया है। बसंत और गर्मियों की शुरुआत में वे सक्रिय रूप से मांसपेशियां बना रहे थे, यानी अपनी हरी पत्तियां और तने बढ़ा रहे थे। इसके लिए उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत थी, लेकिन जुलाई में खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। मैराथन अब फिनिश लाइन की ओर बढ़ रही है। अब सारी ऊर्जा पत्तियों और तनों पर नहीं, बल्कि फलों, जड़ों और गांठों घूमों पर लगनी चाहिए। इस आखिरी दौड़ के लिए पौधों को बिल्कुल अलग तरह के ईंधन की जरूरत है और हमारा काम है उन्हें ये सही समय पर देना। तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है टमाटर महाराज। मानिए, यह किसी भी बाग का राजा है और इसकी पैदावार पर ही अक्सर हमारा बागवानी का मिजाज निर्भर करता है। जुलाई में टमाटर के लिए सबसे अहम और ऊर्जा खपाने वाला समय आता है। जरा अपने पौधों को देखिए, उन पर पहले फल पक रहे हैं और साथ ही पौधा फूल भी दे रहा है और नई फलियां भी बना रहा है। सोचिए, ये कितना जबरदस्त बोझ है। पौधा बिना रुके काम कर रहा है, जैसे कोई अथक गर्मी। और इस दौड़ को पूरा करने के लिए उसे बिल्कुल खास पोषण चाहिए। अगर आप पुरानी आदत से उसे नाइट्रोजन देते रहेंगे तो एक बड़ी गलती करेंगे। आपको शानदार गहरे हरे पत्ते मिलेंगे, मजबूत शाखाएं मिलेंगी, लेकिन टमाटर छोटे, खट्टे और देर से पकने वाले होंगे। जुलाई में टमाटर का मुख्य दोस्त पोटाशियम है। यह एक कुशल प्रबंधक की तरह पत्तों से सारी शक्कर और पोषक तत्व सीधे फल में भेजता है। जितना ज्यादा पोटाशियम होगा, आपके टमाटर उतने ही मीठे, सुगंधित और गूदेदार होंगे और साथ ही पोटाशियम फटने से भी बचाता है। लेकिन यह सब नहीं है। इस फसल के उत्सव में एक और जरूरी मेहमान है, कैल्शियम। इसकी कमी से एक बहुत ही अप्रिय समस्या होती है, जिसे कई लोगों ने देखा होगा। फल के सिरे की सड्डन, ब्लॉसम एंड रोट। ये वही बदसूरत काला सूखा धब्बा है जो फल के निचले सिरे पर दिखाई देता है। इसीलिए जुलाई में टमाटर के लिए आदर्श मिश्रण अधिकतम पोटाशियम के साथ कैल्शियम का मिश्रण है। यह मिश्रण हमें ऐसी फसल देगा जिस पर हम सचमुच गर्व कर सकेंगे। अब हम अपने लिस्ट के दूसरे नंबर पर आते हैं, खस्ता और रसीला खीरा। क्या आपने गौर किया है कि गर्मियों के बीच में खीरे अचानक नखरे दिखाने लगते हैं? कभी वे कड़वे हो जाते हैं, कभी टेढ़े मेढ़े उगते हैं, कभी बेलें पीली पड़ने लगती हैं और फलों का लगना कम होता जाता है। क्या यह जाना पहचाना मंजर है? इसका कारण यह है कि खीरा एक अविश्वसनीय रूप से पेटू और अथक काम करने वाला पौधा है। यह एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करता है। नए नए फल पैदा करने के लिए लगातार पानी और पोषक तत्व खींचता रहता है। जुलाई आते आते यह मिट्टी से सारे बढ़िया पोषक तत्व बस खा जाता है और भूखा रहने लगता है। और अब इसका मुख्य भोजन फिर से पोटेशियम है। यही पोटेशियम उस खास खस्तापन, रसीलेपन और कड़वाहट की गैर मौजूदगी के लिए जिम्मेदार है। ये पौधे को नमी और पोषण सही ढंग से वितरित करने में मदद करता है, जिससे फल अंदर से खोखले नहीं होते। लेकिन टमाटर के विपरीत खीरे को अब भी नाइट्रोजन के रूप में थोड़ा सहारा चाहिए। खीरे की बेल को लगातार बढ़ना चाहिए, नए पत्ते और टेंड्रिल निकालने चाहिए, क्योंकि नए पत्तों के ही बगल में भविष्य के खीरे लगते हैं। नाइट्रोजन के बिना विकास रुक जाएगा, जिसका मतलब है कि फसल पैदा करने वाला कन्वेयर बेल्ट भी थम जाएगा। इसलिए जुलाई में खीरे के लिए आदर्श फार्मूला है, थोड़ी मात्रा में
नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम आधारित खाद। यह उसे हरी भरी बढ़त के लिए और ठंड आने तक भरपूर फल देने के लिए ताकत देगा। अब बात करते हैं हमारे गर्मी पसंद करने वाले दक्षिणी मेहमानों की। हमारी लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर हैं इनके करीबी रिश्तेदार मिर्च और बैंगन। जुलाई इनके लिए चरम समय है। इनमें खूब फूल आते हैं और वे फल बनने लगते हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन यहीं पर कई बागवानों को बड़ी निराशा हाथ लगती है। फूल गिर जाते हैं, छोटे फल यानी जो अभी बनने शुरू हुए हैं पीले पड़कर बढ़ने से पहले ही झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जवाब आसान है, पौधे के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। कल्पना कीजिए कि हर फूल को पनपने और फल बनने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए और इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है फास्फोरस। यही फास्फोरस पौधे को फूल लाने और फल बनने की पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया के लिए ऊर्जा देता है। अगर मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो पौधा जैसे खुद से कहता है, माफ कीजिए, इस प्रोजेक्ट फल बनने का बजट खत्म हो गया, इसे बंद करते हैं। और बस फूल या छोटा फल गिरा देता है। लेकिन सिर्फ फास्फोरस से बात नहीं बनेगी। जब फल लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब मैदान में आता है हमारा पुराना साथी पोटाश। यह आने वाले फलों की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। क्या आप मोटे, रसीले और मीठे छिलके वाली मिर्च चाहते हैं? आपको पोटाश चाहिए। क्या आप बड़े, कसे हुए, चमकदार और बिना कड़वाहट या खालीपन वाले बैंगन का सपना देखते हैं? फिर से पोटाश। ये पोषक तत्वों को जमा करने में मदद करता है, जिससे फल स्वादिष्ट और सुंदर बनते हैं। इसलिए जुलाई में मिर्च और बैंगन के लिए ठीक इसी तरह की दोहरी मदद जरूरी है। फास्फोरस मात्रा बढ़ाने के लिए और पोटाश गुणवत्ता सुधारने के लिए हमारे किचन गार्डन का पांचवा हीरो है अथक जुकिनी। इसे कभी कभी मजाक में अपने आप उगने वाला भी कह देते हैं, क्योंकि लगता है जैसे यह कहीं भी उगने और बिना रुके फल देने को तैयार है, बस आपको तोड़ने की फुर्सत मिले। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जुकिनी एक सच्चे मैराथन धावक की तरह, अगर उसे दौड़ के दौरान सही सहारा न मिले तो बहुत जल्दी थक जाता है। उसकी जबरदस्त पैदावार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वह मिट्टी से पोषक तत्वों को बहुत तेजी से खींच लेता है। अगर गर्मी की शुरुआत में मिट्टी में पर्याप्त पोषण था तो जुलाई आते आते उसके नीचे की जमीन बुरी तरह से कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है? पौधा मदद के लिए पुकारने लगता है। आप देख सकते हैं कि छोटे फलों के सिरे पीले पड़ने लगते हैं, गल जाते हैं और गिर जाते हैं। यह पोषण की कमी का सबसे पहला और स्पष्ट संकेत है। जुकिनी बस अपने सभी फलों को संभाल नहीं पाता। इसे शिमला मिर्च और बैंगन की तरह ही नए फल बनाने के लिए फास्फोरस की सख्त जरूरत होती है। और हाँ, बढ़ते हुए फलों को ठोस बनाने और पानी वाला होने से बचाने के लिए इसे पोटेशियम भी चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुकिनी की पैदावार पतझड़ तक बिना रुके चलती रहे तो इसे नियमित रूप से संतुलित खुराक देनी होगी। इस खुराक का मुख्य हिस्सा पोटेशियम और फास्फोरस होना चाहिए। यह पोषण पौधे को न केवल नए फल लगाने में मदद करेगा बल्कि उन्हें पकने तक पहुंचाने में भी मदद करेगा, उनका बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता बनाए रखते हुए। अपने इस मैराथन धावक को समय से पहले दौड़ छोड़ने न दें। पत्ता गोभी, जो सब्जियों की रानी कहलाती है, यह है हमारे कार्यक्रम का छठा विषय। खासकर मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों के लिए, जिनका जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू होता है। बसंत और गर्मी की शुरुआत में पत्ता गोभी जमकर बड़े बड़े पत्ते बना रही थी, जिन्हें बढ़ने के लिए भरपूर नाइट्रोजन चाहिए था। लेकिन अब बात बदल गई है। अब जमा की गई सारी ऊर्जा बाहर फैलने में नहीं, बल्कि अंदर की ओर लगनी चाहिए, एक कसा हुआ, घना और रसीला गोभी का गोला बनाने में। और अगर अभी भी उसे पुरानी तरह से पोषण देते रहे तो हमें सिर्फ हरी पत्तों का ढेर मिल सकता है, जिसका बीज ढीला और खाली हो। गोभी का गोला बनाने में फास्फोरस मुख्य भूमिका निभाता है। यही वो है जो पौधे को संकेत देता है, अब पत्ते फैलाना बंद करो, गोला बनने का समय है। फास्फोरस गोभी के गोले को बनने और कसने में मदद करता है।
दूसरा सबसे जरूरी तत्व है पोटेशियम। ये गोभी की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। पोटेशियम की वजह से पत्तियों में शर्करा जमा होती है, जो पत्ता गोभी को मीठा और कुरकुरा बनाता है। साथ ही यह कोशिकाओं की दीवारों को ज्यादा लचीला और मजबूत बनाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी में अचानक बदलाव आने पर जिन घोलों में पोटेशियम की कमी होती है, वे बस फट सकते हैं। इसलिए ताकि आप शरद ऋतु में एकदम सही, घने और पत्थर जैसे ठोस गोले काट सके, जो सर्दियों में अच्छी तरह भंडारित हो सके। जुलाई में पत्ता गोभी को फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर खाद देनी चाहिए। ये खाद इस बात की गारंटी है कि रोपण और उसकी देखभाल में लगाई गई सारी मेहनत 100 गुना होकर वापस आएगी। और अब बात करते हैं हमारे सातवें और आखिरी पॉइंट की, जो जमीन के नीचे हमारी नजरों से छिपा रहता है। ये है गाजर और चुकंदर। कई लोगों को लगता है कि ये तो बस अपने आप उग जाते हैं और बस समय पर इनकी निराई गुड़ाई कर दो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। खासकर जुलाई का महीना इनके लिए सबसे तेज विकास का समय होता है। ये छोटे पंप की तरह काम करते हैं, पत्तियों से सारा पोषण खींचकर नीचे जड़ में भेजते हैं, ताकि उस हिस्से में वजन, मिठास और जरूरी तत्व जमा हो जिसे हम खाते हैं। और अगर आप इस समय इनकी मदद नहीं करते, तो नतीजा काफी निराशाजनक हो सकता है। और जानते हैं सबसे बुरी बात क्या है? इन्हें गलत तरीके से खाद देना। अगर इस समय इन्हें नाइट्रोजन दिया, तो सारी ताकत पत्तियों में लग जाएगी। आपको ऊपर पत्तियों का एक बड़ा शानदार गुच्छा मिलेगा और जमीन के नीचे मिलेगी एक पतली, बेजान या कभी कभी रेशेदार जड़। गाजर को बड़ा, सीधा और मीठा बनाने के लिए और चुकंदर को रसीला और अंदर से सफेद छल्लों से मुक्त रखने के लिए इन्हें जरूरत है पोटेशियम की। यही वो मुख्य पोषक तत्व है जो सारी मिठास और शक्ति को जड़ में पहुंचाता है। पोटेशियम मिठास बढ़ाता है और इन्हें लंबे समय तक ताजा रखने में मदद करता है। लेकिन इन जमीन के नीचे उगने वालों के लिए एक और छोटा पर बहुत अहम तत्व है। यह है बोरॉन। बोरॉन की कमी एक आम वजह है, जिसकी वजह से चुकंदर अक्सर अंदर से खोखले, काले या सड़े हुए निकलते हैं और गाजर टेढ़ी मेढ़ी और बेस्वाद रह जाती है। इसलिए जुलाई में इन जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के लिए सबसे आदर्श खुराक है पोटेशियम, जिसमें बोरॉन मिलाना बेहद जरूरी है। यही वो आखिरी टच है जो आपकी मेहनत की उपज को शानदार बना देगा, जिस पर आप सचमुच गर्व कर सकेंगे। लेकिन इन सभी सब्जियों में क्या बात एक जैसी है? और कौन सी सबसे बड़ी गलती आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकती है? गलती बहुत आसान है। पौधों को अभी भी उसी वसंत के तरीके से खाद देना, यानी ऐसी खाद जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो। इससे आपके पौधे शानदार, मजबूत और गहरे हरे दिखेंगे, पर फल लगभग नहीं लगेंगे। माली इसे पत्ते ही निकालना कहते हैं। पौधा अपनी सारी ताकत पत्तियों को बढ़ाने में लगा देगा, फल देने में नहीं। तो फिर क्या खाद दें? जुलाई में जरूरत है पोटाश और फास्फोरस की, और इन्हें पौधों तक पहुंचाने का सबसे आसान, सस्ता और असरदार तरीका है लकड़ी की राख का घोल। यह गर्मी के बीच में पौधों के लिए असली ताकत का खजाना है। इसे बनाने का तरीका आसान है। एक गिलास छनी हुई राख ले, उसे 10 लीटर पानी में डाले, अच्छी तरह मिला ले और 24 घंटे के लिए रखा रहने दें। फिर इस घोल को जड़ों में डालें। करीब 1 लीटर घोल प्रति बड़े पौधे के हिसाब से। राख में पोटाश होता है जो फलों को मीठा और बड़ा बनाता है। फास्फोरस होता है पौधे को ताकत देने के लिए, और कैल्शियम होता है जो टमाटर और मिर्च को नीचे से सड़ने से बचाता है। ये छोटा सा काम आपकी फसल कई गुना बढ़ा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो जुलाई में नाइट्रोजन वाली खाद बंद करके पोटाश और फास्फोरस वाली खाद दें। टमाटर, खीरा, मिर्च, तोरी, पत्ता गोभी और जड़ वाली सब्जियों पर खास ध्यान दें। राख का यह आसान घोल इनके लिए सबसे बढ़िया खुराक है, और ये आपको अच्छी और स्वादिष्ट फसल पाने में मदद करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बाग और बगीचे की देखभाल के नए और काम के सुझाव न छोड़ें। और अब आपके लिए एक सवाल। गर्मी के मौसम में खाद देने के आपके अपने
बरसों से आजमाए हुए तरीके कौन से हैं? अपने नुस्खे कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए मिलकर बागवानी के सबसे काम के नुस्खों का खजाना बनाएं।